हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और होने भी चाहिए, आखिर आप हमारा परिवार हैं। इस परिवार में, इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आई हूँ डोसा की दुकान पर। मैंने सुना है कि साउथ में जो डोसा होता है वो बहुत फेमस होता है। तो यहाँ आज हमारा मूड था डोसा खाने का, तो हम डोसे की जो दुकान है उस पर आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के डोसा मिल रहे थे। चीज़ डोसा, मसाला डोसा, अमूल बटर डोसा, बहुत सारे, देयर आर लॉट्स ऑफ। यहाँ पर हम बहुत देर दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगाने के बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा डोसा हमें खाना है। ये बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे सारी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल है स्क्रीन पर, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये इनकी सीलिंग है और ये माणिक फार्म्स है। फार्म्स यहाँ पर ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट या बेकरी का जो प्रोडक्ट है वो मिलता है, तो एक तरीके से डेयरी समझ लो। और यहाँ पर हम सर्च करते हैं अपने बैठने की जगह। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी आज, और ये पार्क है जो बहुत अच्छा लग रहा था। ये हैंड वॉश के लिए था। यहाँ पर हम हैंड वॉश करने के बाद बैठ जाते हैं। मैं बाहर निकली थी इनके साथ शॉपिंग करने के लिए, बाज़ार मार्केट में सब्जियां खरीदने के लिए, तो साथ में मैं अपना थैला भी लेकर आई हुई हूँ। तो ये थैला मैं यहाँ पर रखती हूँ और रिलैक्स होकर हम दोनों बैठ जाते हैं। बैठकर हम बहुत देर वेट करते हैं, भैया भी आते हैं और अपने हाथ वॉश करते हैं। धोए जाओ धोए जाओ धोए जाओ, कीटाणु जल्दी मरेंगे। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर वेट करते हैं अपना ऑर्डर देने के बाद। ये मेरे पति देव बहुत शांत बैठे हुए हैं, इनको बहुत तेज़ भूख लग रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब्ज़ी खरीदने मार्केट आए हुए थे। इधर फिर मैंने अपनी तरफ भी दिखाया, अरे मुझे भी तो कोई दिखाए, मैं भी तो हूँ, हेलो कैसे लग रहे हो। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं दोनों हंसी मजाक करते हुए। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ फ़ोटो क्लिक करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आपको पता ही होगा कि मेरी ज़्यादातर जो भी वीडियोस हैं उसमें मेरे हस्बैंड ज़्यादा होते हैं। ये आया था हमारे पास और पूछ रहा है कि मुझे ऑर्डर मैं भूल गया, आप बताइए ज़रा ऑर्डर क्या था। मैं यार इतनी जल्दी कोई कैसे भूल जाता है, गजनी है क्या। यहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई देखी जो मैं इनको दिखा रही थी। ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी, इनको नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि जो पोर्ट थे उनका जो कलर था वो भी ब्राउन था, तो इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे बटरफ्लाई के बारे में। बटरफ्लाई बहुत सुंदर थी। अब मुझे याद आया, अरे मेरी तो वीडियो बन रही थी यार। यहाँ मैं अपने आपको बोर होने से रोकते हुए और थोड़ा सा ढोलक बजाते हुए, ये भैया हमारी सारी चेयर उठा उठा के ले जा रहे थे। अभी दोबारा आएंगे, देखो आ गए ना दोबारा, फ़ोन पे लगे हुए हैं और एक के बाद एक चेयर उठाकर यहाँ से ले जा रहे हैं। क्या करोगे भैया इतनी चेयर का, ना मार्केट लगाओगे। चलिए, हमारा डोसा आ चुका है। डोसा देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन इसकी चटनी और सांभर दोनों ही मुझे पसंद नहीं आया। जो नारियल की चटनी होती है वो बहुत ही मीठी थी, एंड जो सांभर था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, केवल तीखा तीखा था। उसका जो खट्टापन था, स्पाइसीपन और खट्टापन का जो मिश्रण होता है वो बिल्कुल भी नहीं था, बकवास। इससे अच्छा तो अपना दिल्ली में मिलता है। दिल्ली का डोसा बहुत टेस्टी होता है। मैंने दिल्ली में कई बार डोसा खाया और मुझे वहाँ का डोसा बहुत ही पसंद आया। यहाँ पर ये इनका जो था वो चीज़ डोसा था और मेरा यहाँ पर अमूल बटर मसाला डोसा था। एक दूसरे के डोसा देखने के बाद हमने डोसा खाना स्टार्ट करा और डोसा का जो टेस्ट था वो बहुत ठीक था। बट जब मैं बात करूँ डोसे की चटनी जो कि जान होती है डोसे की, और सांभर जो उसका दिल होता है, तो दोनों ही बेकार थे। जो चटनी थी उसमें बहुत मीठा था और जो सांभर था वो बहुत तीखा था। आप देखेंगे कि आप जब कभी डोसा खाने जाते हैं तो उसमें आपका जो डोसा होता है उसका जो सांभर होता है वो खट्टा मीठा कुछ टेस्ट होता है। थोड़ी सी उम्मीदें मुझे लगी कि शायद ये पाव भाजी हमारी उम्मीदें पूरी करेगा, और हमने पाव भाजी ऑर्डर कर दी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन सारा खेल तो टेस्ट का है। तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा पाव भाजी खाना और मुझे हंसी आ रही थी इन पे, क्योंकि ये बोल रहे थे ला मैं वीडियो बनाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जब से मैं अपना जो फ़ोन है साइड में रख कर वीडियो बना रही थी। मेरी सारी वीडियोस में ज़्यादातर मेरे हस्बैंड होते हैं, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा लगता है उनका व्लॉग चल रहा है और वो ही आगे दिखाई देते हैं। अब इन्होंने मेरी वीडियो बनाई और मैंने खाना स्टार्ट करा। बस अगर मैं इसको रेट दूँ तो 100 में से मैं 40 रेट दूँगी, 40%।
क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ऑर्डर कर दिया था, अब यार खाना तो था ही, तो जल्दी जल्दी मैंने खा लिया जैसा भी था। और यहाँ से खाने के बाद अब मुझे लगा कि कुछ मीठा हो जाए, क्योंकि बेस्वाद तीखा खाने के बाद अब मेरा मन था कि कुछ मीठा हो जाए। यहाँ पर हम आए मस्तानी आइसक्रीम शॉप पर, और ये बोतलें देखकर आपको लग रहा होगा मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, ये वाला गाना याद आया होगा आपको। क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा है? मुझको तो भाई देखते ही ये गाना याद आ गया था। यहाँ पर बहुत सारे जो थे लिक्विड थे जो बोतल में स्टोर करके रखते हैं और उससे ये आइसक्रीम बनाते हैं। ये इनका बोर्ड है गुज्जर मस्तानी। तो मस्तानी आइसक्रीम, जितनी भी आइसक्रीम है सभी के नाम के आगे ज़्यादातर मस्तानी लिखा हुआ था। तो ये स्पेशलिटी थी इस शॉप की कि मस्तानी आइसक्रीम यहाँ मिल रही थी। हमने ऑर्डर कर दी अपनी आइसक्रीम और बैठने की जगह ढूंढने लगे। ये बैठने की जगह ढूंढने के बाद हमें ये जगह परफेक्ट लगी और हम दोनों बैठ जाते हैं और बैठकर हम इंतज़ार करते हैं अपनी आइसक्रीम का। इनको ज़्यादा मिर्च लग रही थी इसलिए ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। यहाँ पर आ जाती है मेरी चॉकलेट और इनकी पाइनएप्पल। बस ऐसा लग रहा था कि मैंगो शेक पी रहे हैं हम इनका पाइनएप्पल पीकर। ऐसा लग रहा था कि जूस में आइसक्रीम डाल दी हो, सेम ऐसा ही टेस्ट आ रहा था कुछ कुछ। मैंने इनसे पूछा कि कैसा लगता है, तो उन्होंने कहा खा के देख मैंने भी सोचा कि हाँ क्यों ना मैं खा कर देखूँ, लेकिन खाकर देखने से पहले पीकर देखना ज़्यादा बेस्ट था। तो मैंने इसको पहले पिया और फिर खाया, तो मतलब दोनों चीज़ें थी इसमें, पहले पियो फिर खाओ। ये भी स्टार्ट हो जाते हैं और ये बोलते बहुत बढ़िया है भाई और हमने यार स्टार्ट कर दिया खाना। मैंने अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करा खाते हुए और अपना रिएक्शन भी दिया। आप देखेंगे कि मुझे भी ठीक लगा, उतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। और जब बात हो चॉकलेट आइसक्रीम की तो वाह, फिर तो सोने पे सुहागा। आप सभी को भी आइसक्रीम खाना पसंद होगा। मैं कभी किसी भी शादी पार्टी में जाती हूँ तो आइसक्रीम खाना बिल्कुल नहीं भूलती, और आप सभी भी नहीं भूलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। आइसक्रीम किसकी फेवरेट नहीं होती यार। जल्दी जल्दी से हमने आइसक्रीम ख़त्म करी और ये हमारे खाली गिलास जो हमें देख रहे हैं घूर घूर के, इन्होंने बिल करा और यहाँ से हम निकल दिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, और जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाते हुए घर की तरफ, क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। आए हम केवल सब्जी लेने थे और उसके बाद हम बाकी जगहों पर घूमने चले गए, तो हमें बहुत लेट हो गया था। इन्होंने अपनी बाइक उठाई और अपनी मस्तानी और बैठ लिए। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इतना जाम देखा, बहुत जाम था भी पीछे, और जाम के बाद आगे हमें देखने को मिली पुणे की पहली बारात। मैंने पुणे में जब से मैं आई हूँ मैंने कोई शादी नहीं देखी और ना मैं किसी शादी में गई। बहुत शॉकिंग था क्योंकि अपने यूपी साइड दिल्ली साइड बारात में बहुत सारे लोग होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत कम संख्या में लोग थे। मुश्किल से मैंने काउंट करा था तो 10 लोग थे और बाकी सारे बैंड बाजा वाले या फिर घोड़ी वाले लोग थे। ये दूल्हा है, दूल्हे राजा चले दुल्हन को लेने अब निकल लेते हैं हम आगे। यहाँ पर दत्त मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। तो यहाँ इनकी वर्षगांठ थी, तो यहाँ पर बहुत अच्छा जागरण हो रहा था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, लेकिन मुझे लगा जागरण हो रहा होगा और बहुत पब्लिक यहाँ बैठी हुई थी। ये बोला जाता है कि जयंती थी। यहाँ पर ज़्यादातर जो हिंदी गिनती होती है उसमें लिखा होता है। ये मंदिर है, बहुत सुंदर है, माथा टेको भगवान के आगे। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे 4-5 लोग स्टेज पे खड़े होकर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि ठीक है। सो गाइस, अब हम पहुँच लेते हैं अपने घर की तरफ। कैसा लगा आप सभी को मेरा ये ब्लॉग? आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो। मेरा ब्लॉग देखने के लिए, मेरे चैनल पे आने के लिए, हमारे परिवार से जुड़ने के लिए थैंक यू, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसको भी आप इसी तरीके से प्यार देंगे और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। बाय बाय।